नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, ज्योत्स्ना पवार या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचे मनापासून स्वागत आहे। आज आपण इयत्ता 10वीच्या वर्गाची हिंदी या विषयाची प्रथम सत्र परीक्षा प्रश्नपत्रिका अभ्यासणार आहोत। ही प्रश्नपत्रिका एकूण 80 गुणांची आहे आणि वेळ हा 3 तासाचा देण्यात आलेला आहे। पहा विद्यार्थी मित्रांनो, जर तुम्हाला इयत्ता 10वीच्या वर्गाच्या इतर विषयांच्या प्रश्नपत्रिका अभ्यासायच्या असतील तर आपल्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये इयत्ता 10वी प्रश्नपत्रिका प्लेलिस्ट देण्यात आलेली आहे, ती लिंक ओपन करा। त्या ठिकाणी तुम्हाला 10वीच्या वर्गाच्या इतर सर्व विषयांच्या प्रश्नपत्रिका अभ्यासायला मिळतील। विभाग 1 गद्य 8 गुणांसाठी आहे। प्रश्न पहिला अ, निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। पहा या ठिकाणी जो उतारा दिलेला आहे तो व्यवस्थित वाचायचा आहे आणि त्यावर आधारित कृती आपल्याला पूर्ण करायची आहे। प्रश्न क्रमांक 1, प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए 2 गुणांसाठी। उमा की विशेषताएं, पहा त्या ठिकाणी आपण लिहून घेतलेले आहे। चौकटीत तुम्हाला व्यवस्थित अक्षर दिसलं नसतं म्हणून आपण चौकटीच्या खाली लिहून घेतलेला आहे। उमा की विशेषताएं, उत्तर चेहरे पर छवि है, बाजा व सितार बजाती है, अच्छा गाती है, पेंटिंग व सिलाई करती है। दूसरा प्रश्न, विधानों के सामने सत्य असत्य लिखिए 2 गुणांसाठी। त्या ठिकाणी विधाने दिलेली आहेत आणि सत्य विधान असेल तर सत्य लिहायचं आहे, असत्य विधान असेल तर त्यापुढे असत्य लिहायचे आहे। तीसरा प्रश्न, गद्यांश में प्रयुक्त उर्दू शब्द युग्म पूर्ण कीजिए 2 गुणांसाठी। पेंटिंग वेंटिंग, गाना बजाना, पढ़ाई वढ़ाई, इनाम बिनाम। आणि चौथा प्रश्न तुम्ही तुमच्या विचारात तुमच्या शब्दात लिहायचा आहे। प्रश्न पहिला अ, निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए 8 गुणांसाठी आहे। हा देखील गद्यांश उतारा व्यवस्थित वाचायचा आहे आणि त्यावर आधारित प्रश्नांची उत्तरे लिहायची आहेत। संजाल पूर्ण कीजिए, मरीज से मिलने के लिए आने वाले लोगों की विशेषताएं। ये केवल सूरत दिखाने आते हैं, ये लोग सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं, मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते हैं, इन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती। यह मरीज से मिलने के लिए आने वाले लोगों की विशेषताएं हैं। दूसरा प्रश्न, आकृति पूर्ण कीजिए 2 गुणांसाठी। दर्द के मारे मरीज को यह नहीं आती नींद। ब, कुछ लोग यह निभाने आते हैं औपचारिकता। क, इन लोगों को मरीज से यह नहीं होती, उत्तर है हमदर्दी नहीं होती। ड, कब मेरी टांग टूटे कब वे अपना यह चुकाए, उत्तर है एहसान। ये प्रश्न, निम्नलिखित अपठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए 4 गुणांसाठी आहे। गद्यांश वाचल्यानंतर तुम्ही उत्तर सहज लिहू शकाल। विभाग 2 जो आहे तो पद्य विभाग आहे 6 गुणांसाठी। प्रश्न दूसरा अ, निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। धीरी हुई है ये मीराबाई यहाँ 100 रूपी सागर में। दूसरे, नाम रटती है ये मीराबाई इनका राम का। दुसऱ्यातला पहिला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए 2 गुणांसाठी। रावरी अर्थ है आपकी। दुसरा आहे नेरी, त्याचा अर्थ आहे पास निकट। पुढचा प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के लिंग पहचान कर लिखिए। गुलाल, उसका लिंग है पुल्लिंग और दूसरे है पंखावत स्त्रीलिंग। तीसरा प्रश्न तुम्ही तुमच्या शब्दात लिहायचा आहे। हा प्रश्न, निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए 6 गुणांसाठी। 1, पद्यांश के आधार पर संबंध जोड़कर
उचित वाक्य तैयार कीजिए। जुगनू धुंध, त्यावर आधारित वाक्य तयार केलेलं आहे आपण। मैं धुंध में जुगनू के प्रकाश की तरह हूँ। दूसरा है रोशनी तितली, मैं रोशनी में तितली की तरह फूलों पर मंडराती हूँ। पहा, इयत्ता 10वीच्या वर्गाच्या विद्यार्थ्यांनी या सर्व प्रश्नपत्रिकेचा सराव करायचा आहे। आपल्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये जी प्रश्नपत्रिका प्लेलिस्ट देण्यात आलेली आहे त्यामध्ये मार्च 2022, मार्च 2023च्या बोर्ड प्रश्नपत्रिका देखील अपलोड केलेल्या आहेत, त्या देखील अभ्यासायच्या आहेत। पुढचा प्रश्न, निम्नलिखित के लिए पद्यांश शब्द ढूंढकर लिखिए। 1 गुणासाठी लोगों का समूह भीड़, दूसरे सीप में बनने वाला रत्न मोती। पुढचा प्रश्न, पद्यांश में आए पर शब्द के अलग अलग अर्थ लिखिए। पर शब्दाचे अर्थ होतात किंतु, लेकिन, पर। विभाग 3 पूरक पठन 4 गुणांसाठी आहे। निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। संजाल पूर्ण कीजिए। सृजन को आने वाले काम, पहा त्या चौकटीत व्यवस्थित जागा पुरली नसती, या ठिकाणी त्याचं उत्तर आहे सृजन को आने वाले काम मोती, घास और पटरी की रंगीन शीतलपाटी बनाना, बांस की तिलियों की झिलमिलाती चीख बनाना, सतरंगे डोर के मूढ़े बनाना, भूसी चुन्नी रखने के लिए मूंज की रस्सी के बड़े बड़े जाले बनाना, अशी 4 कामं तुम्हाला त्या ठिकाणी लिहायची आहेत। आ प्रश्न, निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। 4 गुणांसाठी त्या ठिकाणी पठित पद्यांश दिलेला आहे आणि त्यावर आधारित आपल्याला उत्तरं लिहायची आहेत। आकृति पूर्ण कीजिए। हाइकू द्वारा मिलने वाला संदेश, करते आओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। पहा त्या ठिकाणी आपण लिहिलेलं आहे हमें पूरा जीवन काम करते रहना चाहिए, यह नहीं सोचते रहना चाहिए कि हमें क्या प्राप्त होगा। आणि दुसरे आहे जीवन नैया मझधार में डोले संभाले कौन। जीवन रूपी नैया यदि संसार रूपी सागर में डगमगा रही है तो हमें स्वयं उसे पार लगाने के लिए प्रयास करना होगा। नंतर उत्तर लिखिए। चमकता प्रकाश, मझधार में डोले जीवन नैया। तीसरा प्रश्न, परोपकार विषय पर अपने विचार 25 से 30 शब्दों में लिखिए। विभाग 4 भाषा अध्ययन व्याकरण, सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित अवयवों में से किसी एक अवयव का अर्थपूर्ण वाक्यों में प्रयोग कीजिए। वह के साथ, त्यामध्ये आपण के साथ या अवयवावर आधारित वाक्य तयार केलेलं आहे। टॉमी गाड़ी के साथ दौड़ रहा है। पुढचा आहे कृती पूर्ण कीजिए। संधी शब्द, संधी विच्छेद, संधी प्रकार 1 गुणासाठी। विभाग 5 रचना विभाग उपयोजित लेखन। पत्रलेखन दिलेलं आहे। 2 पत्र दिलेले आहेत, कोणतेही एक पत्रलेखन तुम्हाला पूर्ण करायचं आहे। नंतर आहे गद्य आकलन। निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर ऐसे 4 प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर गद्यांश में एक एक वाक्य में हो। पहा या प्रश्नांची उत्तरे तुम्ही स्वतः शोधायची आहेत आणि लिहायची आहेत, कारण व्हिडिओ आपला जास्त मोठा होईल।